हुसैना के साथी सकीना यट्टू साहिबा, मेरे एडवाइजर नासिर असलम वानी साहब, हमारे आज के मुकामी एमएलए और एक हिसाब से मेजबान जनाब चंद्र प्रकाश गंगा साहब, हमारे एक और मेहमान यहाँ पे आए हुए गुलाबगढ़ के एमएलए इंजीनियर खुर्शीद साहब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जनाब शांतमनु साहब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस जनाब धीरज कुमार साहब, धीरज गुप्ता साहब, डीसी सांबा जनाब राजेश शर्मा साहब, प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुरमंडल प्रोफेसर ट्विंकल सूरी साहिबा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरे सूबाई सदर और सीनियर साथी जनाब रतनलाल गुप्ता साहब, यहाँ पे आए हुए मेरी और तंजीम के बाकी साथी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुरमंडल के यहाँ पे तमाम फैकल्टी, स्टूडेंट्स, यहाँ आए हुए मौजूद ख़वातीन हजरात, प्रेस के मेरे दोस्तों, आप सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब और सत श्री अकाल। सबसे पहले तो मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि आज यहाँ पुरमंडल की इस सरजमीन पे आके आप लोगों के हवाले ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का नया शानदार बिल्डिंग जो है ये आज मेरे हाथों आपके हवाले किया गया। इसके लिए मैं सकीना और इनके तमाम टीम का शुक्रगुजार हूं और इनको मुबारकबाद भी पेश करता हूं। वाकई दो चीजें हैं तो तीसरी चीज की जरूरत नहीं होगी। सेहत हो, तालीम हो तो तरक्की खुद ब खुद होगी, और दोनों चीजों की जिम्मेदारी जो है वो सकीना यट्टू के हाथों है। ये हमें सेहतमंद रखें, ये हमें पढ़ाएं लिखाएं, और इन्होंने कोशिशों में कोई कमी नहीं रखी। जिस दिन से ये कलमदान इनके हवाले की गई, जिस दिन से ये जिम्मेदारियां इनके हवाले किए गए, चाहे एजुकेशन का, चाहे हेल्थ का, चाहे सोशल वेलफेयर का, एक दिन ऐसा नहीं जहां कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी कोशिशों के नतीजे में इनमें इन्होंने काम नहीं किया। इनकी कोशिश रही कि दूर दराज इलाकों में अस्पताल जो हैं वो नए सिरे से खड़े हों। जो एक डॉक्टरों की कमी हमें विरासत में मिली, उस डॉक्टरों की कमी को ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक कर रहे हैं। इसी तरह तालीम के निजाम में जहां स्कूलों को बेहतर करने की जरूरत है, जहां कॉलेजों को बेहतर करने की जरूरत है, जहां स्कूलों को अपग्रेड करना है, जहां नए कॉलेज बनने हैं, जहां पुराने कॉलेज बने हैं उनमें नए सब्जेक्ट सिखाने हैं, रोज कहीं ना कहीं ये अपनी कोशिशें जो है कर रही हैं। और ये इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि आज ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुरमंडल, जो इससे पहले एक अलग बिल्डिंग में इसको जो है चलाया जा रहा था, आज ये इसको एक घर वापसी कहिए, ये डिग्री कॉलेज जो है अपने घर इसको हमने वापस लौटा दिया है। इसके साथ साथ इस कॉलेज के साथ जुड़े हुए जो बच्चे हैं या इस इलाके के जो बच्चे हैं जो इस कॉलेज में तालीम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन जो स्ट्रीम वो चाहते हैं वो स्ट्रीम यहाँ पे है नहीं, मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो अभी एमएलए साहब चंद्र प्रकाश जी के हाथों जो मेमोरेंडम यहाँ के स्टूडेंट्स ने हमारे हवाले किया उसको हम नजरअंदाज नहीं करेंगे। जरूर एक एक करके जो नए स्ट्रीम्स हमें यहाँ लगाने होंगे, हम यहाँ पे जरूर आप बच्चों को ये स्ट्रीम्स जो हैं हम फराहम करना शुरू करेंगे, क्योंकि हमारी पहले दिन से मुकम्मल कोशिश रही है कि खास तवज्जो हम तालीम और सेहत के तरफ दें। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब तक ये दो चीजें ठीक नहीं होंगी, तीसरा कोई भी अगर हम चीज ठीक करें वो बेमायने है, बिना कोई मतलब के है।
हमारे डिप्टी सीएम साहब अलीशान से अलीशान सड़क बनाए, उस सड़क के ऊपर बेहतरीन से बेहतरीन जो है पुल हो, लेकिन अगर हमारी सेहत ठीक ना हो तो ना वो सड़क हमारे किसी काम का, ना वो पुल हमारे किसी काम का। हम यहाँ पे सड़क बनाएं, बिजली लाएं, कारखाने खुलवाएं, लेकिन अगर हमारे बच्चे ठीक तरह से पढ़े नहीं तो ना उन कारखानों का कोई फायदा, ना उन फैक्ट्रियों का कोई फायदा। अब जिस टूरिस्ट सर्किट की बात एमएलए साहब ने की, पुरमंडल, उत्तर बहनी, सुरिंसर, मानसर जो पिलग्रिम सर्किट है, इसके हवाले से जनाब नासिर अस्तवानी साहब ने अपनी तकरीर में भी जिक्र किया। जब मैं इससे पहले वजीर आला था जम्मू कश्मीर का, यही बिल्कुल यही हमारा इरादा था, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ जम्मू में, पूरे जम्मू क्षेत्र में टूरिज्म जो है वो बढ़े। हम चाहते हैं कि जिस तरह कश्मीर में जो है खूबसूरती देखने के लिए लोग आते हैं, थोड़ा सा वहाँ मौसम का फायदा लेने आते हैं, उसी तरह जम्मू में भी कुछ ये मौके हैं, कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे टूरिज्म की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। एक तरफ से अगर हम देखें तो बॉर्डर टूरिज्म है, दूसरी तरफ से यहाँ पे रिलीजियस टूरिज्म है, पिलग्रिमेज टूरिज्म है, और उस पिलग्रिमेज टूरिज्म में जहाँ माता वैष्णो देवी के लिए तो करोड़ों यात्री आते हैं, इसी तरह शिवखोड़ी के लिए जो है यात्री आते हैं, इसी तरह और जगहें हैं जिनके बारे में इन लोगों को ज्यादा जानकारी है नहीं। लेकिन अगर उनको जानकारी मिले तो जहां जम्मू का उनका एक दिन का दौरा होता है, 2 दिन का दौरा होता है, हमारी कोशिश है कि वो 2 दिन जो है वो 7 दिन में तब्दील हो, और वो यहाँ आए, पुरमंडल आए, उत्तर बहनी आए, सुरिंसर आए, मानसर आए, और इसी तरह जो है ये इलाके जो है ये भी तरक्की करेंगे, यहाँ पे भी बढ़ावा होगा, यहाँ के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। डिप्टी सीएम साहब ने अपनी तकरीर में हमारे मुकामी एमएलए जनाब गंगा साहब को 2-3 बातें तो कही। मैं हटके गंगा साहब को जो है एक तो यहाँ आने पे शुक्रिया करना चाहता हूँ, और दूसरा जो इनकी तकरीर में हमारी हौसला अफजाई हुई उसके लिए भी इनका शुक्रिया करना चाहता हूं। और मैं समझाऊं क्यों। गंगा साहब ने अपनी तकरीर में 2-3 चीजों के हवाले से बात की। यहाँ के सड़कों को बेहतर बनाने की बात हुई, यहाँ के टूरिज्म सर्किट के हवाले से बात हुई, यहाँ पे पानी की किल्लत और उसको दुरुस्त करने के हवाले से बात हुई, यहाँ पे डिग्री कॉलेज में कोर्सेज को बढ़ाने के हवाले से बात हुई। और बड़ी अच्छी बात है, ये लोगों के डिमांड है, लोगों के जज्बात हैं, लोगों की चाहत है। अब गंगा साहब के कुछ साथी हैं जो थकते नहीं है ये कहते हुए कि ना ये हुकूमत कुछ नहीं करती, इस हुकूमत के हाथ में कुछ है नहीं, ये हुकूमत किसी काम की नहीं है। अब मैं अपनी जगह बहुत मुतमैन हुआ जब मैंने गंगा उम्मीद करते हो कि वो चीजें आपको मिल जाएंगी। तो गंगा साहब की तकरीर उन लोगों के लिए जवाब है जो ये कहते हैं कि इस हुकूमत में दम ही नहीं है, इस हुकूमत में कुछ है नहीं, ये हुकूमत लोगों के काम आ नहीं सकती। क्योंकि मैं तब तक अपने काम से मुतमैन नहीं हूंगा जब तक जम्मू कश्मीर में वो दिन नहीं आएगा जब बाहर से बच्चे जो हैं यहां पढ़ने के लिए आना शुरू करेंगे। आज हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे बच्चे जो हैं बाहर जाके पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो उनको मिलना चाहिए, जो यहाँ फैसिलिटीज होनी चाहिए, यहाँ अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, यहाँ सीटों की कमी रहती है, तो मजबूरन हमारे बच्चे बाहर चले जाते हैं। और जब बाहर चले जाते हैं और हालात खराब हो जाते हैं, फिर वो उनके माँ बाप के लिए एक परेशानी का एक मुद्दा बन जाता है, हुकूमत के लिए भी एक जिम्मेदारी और एक परेशानी बन जाती है। अब मिसाल के तौर पे जब रूस ने यूक्रेन पे हमला किया, हमारे मुल्क के कई सारे बच्चे जो हैं वो यूक्रेन में पढ़ाई हासिल कर रहे थे। हुकूमत को रातों रात फिर जहाजों का बंदोबस्त करके वहां से बच्चों को निकालना पड़ा
उसमें बेशक जम्मू कश्मीर के बच्चे कम थे, लेकिन मुल्क के काफी सारे बच्चे जो हैं वो यूक्रेन में पढ़ रहे थे। ठीक इसी तरह पिछले दिनों जब अचानक बिना हमें कुछ मतलब कोई इतला नहीं, कोई खबर नहीं, कोई पता नहीं, अब अमेरिका वगैरह को तो खबर हुई होगी क्योंकि उन्होंने अपने एम्बेसी से लोग निकालने शुरू कर दिए थे, हमें तो कोई खबर थी नहीं। अचानक जब ईरान में हमला हुआ और हमारे कई सारे बच्चे वहां पे तालीम हासिल कर रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनी, और ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें अपने लोगों का ख्याल रखना है। हमारी जिम्मेदारी बनी कि हम अपने बच्चों को वहां जो है निकालना शुरू करें। मैं इस मौके पे मरकज की हुकूमत और खासकर फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब का शुक्रिया करना चाहता हूं कि फौरी तौर जब मैंने उनसे फोन पे बात की, उन्होंने मुझे यकीन दिलाया, कहा जनाब हमारा पूरा इरादा है कि हम इनको निकालना शुरू करेंगे, और निकालने का सिलसिला शुरू हुआ। 90 के करीब बच्चे जो हैं वो वापस आ गए हैं, कुछ और जो हैं वो निकलना शुरू हो गए हैं। और मैं इस मौके पे उनके माँ बाप को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारे तरफ से हर वो इकदामात और हर वो कदम उठाया जाएगा कि सारे बच्चे जो हमारे लगभग 1300-1400 के आसपास जम्मू कश्मीर के बच्चे जो हैं वो ईरान में पढ़ रहे थे, उन सबको हम वहां से निकाल के अपने घर जो है यहाँ वापस लौटा देंगे। लेकिन जो मैं बात कह रहा था वो ये कि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में तालीम का निज़ाम जो है वो और बेहतर हो, यहाँ और कॉलेजेस खुलें और यूनिवर्सिटीज खुलें। मुझे हमेशा ये अफसोस रहा कि जहाँ बाकी रियासतों में, चाहे हमारे हमसाए में, पड़ोस में आप देखें हिमाचल में कितने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आए, कितनी अपॉर्चुनिटीज बने, इसी तरह पंजाब में देखिए, हरियाणा में देखिए, जम्मू कश्मीर में वो निज़ाम फिलहाल बना नहीं। और हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि जहां गवर्नमेंट के कॉलेजेस को हम मजबूत करें, गवर्नमेंट की स्कूल्स को हम मजबूत करें, गवर्नमेंट के स्कूल्स जो हैं जम्मू कश्मीर के सबसे बेहतरीन स्कूल्स होने चाहिए। और ये मैं आपको वादा देता हूं कि सकीना यत्तू के हाथों हम जम्मू कश्मीर के जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूल्स, इन सबको अपग्रेड करके आपके हवाले कर देंगे। शुरुआत हमने बजट में की, हमने बजट के जरिए स्मार्ट क्लासरूम्स और इंटीग्रेटेड स्कूल्स के हवाले से बात की, हमने कॉलेजेस के अपग्रेडेशन के हवाले से बात की, हमने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को यहाँ इजाजत देने के हवाले से बात की। मकसद हमारा ये कि हमारे बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल करें और बाकी मुल्क में जो है वो मुकाबला कर सकें। ठीक इसी तरह कुछ दिनों के बाद एक नया प्रोग्राम हमारी हुकूमत के तरफ से यहाँ के नौजवानों को एक तोहफे के तौर पे दिया जाएगा, जिसके तहत हमारी कोशिश है कि यहाँ के नौजवानों को हम नई तरबियत दें, नई ट्रेनिंग दें, नए कोर्सेज में हम उनको शामिल करें ताकि वो आगे जाके या तो खुद एंटरप्रेन्योर बने, खुद कारखाने खोले या वहाँ रोजगार और नौकरी हासिल करने के लायक रहें। क्योंकि नहीं तो क्या होता है, हम डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटी में बच्चों को तालीम देते हैं और फिर वो हमारे पास पहुंच के कहते हैं ना अब तो हमने तालीम ली, अब हमें सरकारी नौकरी दे दीजिए। और सरकारी नौकरी की गुंजाइश उतनी है नहीं जितनी बेरोजगारी है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि बेरोजगारी का खात्मा जो है वो सरकारी नौकरियों से नहीं होगा। बेरोजगारी का खात्मा तब होगा जब हम अपने बच्चों बच्चियों को इस हद तक तैयार करेंगे तालीम के जरिए, ट्रेनिंग के जरिए, कि वो दुनिया के किसी भी कंपनी में जाके मुकाबला करके वहां जो है अपनी जगह पा सकेंगे। और मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, बच्चों को, बच्चियों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि जब तक हमारी हुकूमत है हम एक दिन भी जाया नहीं करेंगे उस मकसद उस मुकाम तक पहुंचने के लिए जहां पे हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो रोशन हो, जहां पे हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो बेहतर हो, और जहां पे हमारे बच्चे जो हैं वो जम्मू कश्मीर को उस बुलंदी, उस ऊंचाई तक पहुंचाएं जिस ऊंचाई के ख्वाब हमने देखे, जिस ऊंचाई के ख्वाब हमें विरासत में मिले और जिस ऊंचाई तक पहुंचाने का जो है हम इरादा रखते हैं। मैं एक बार फिर इस मौके पे खासकर सकीना यत्तू साहिबा को, इनके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब को, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के तमाम अफसरों को, प्रोफेसर ट्विंकल सूरी साहिबा और इनके फैकल्टी को इस शानदार जो
कैंपस पे मुबारकबाद पेश करता हूं। उम्मीद करता हूं कि 2 मंजिल तैयार हो गए। अगली बार जब मैं यहाँ पे आऊंगा कोर्सेज भी बढ़ेंगे, यहाँ साइंस का भी स्ट्रीम होगा, यहाँ कॉमर्स का भी स्ट्रीम होगा। 2 मंजिल और हमने चढ़ा दिए होंगे और ये कॉलेज जो है जम्मू कश्मीर के सबसे बेहतरीन कॉलेजों में जो है इसको गिना जाएगा। इन्हीं अल्फाजों के साथ बहुत